आपको बुलाऊंगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला नाम इनका है, आपका भी है। धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने बहुत बातें कही कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पता नहीं माता पिता को कितना दुख होता है, क्या क्या सपने हैं वो सब टूट जाते हैं। आपने सारी बातें कही, पर आपने जो बिल जो लेके आए हो, ये बिल देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप ये बिल अभिभावक और बच्चों के लिए नहीं लेके आए हो, ये बिल आप कोचिंग संस्थानों के लिए लेके आए। आप उल्टा उनको और मजबूत करने का काम कर रहे हो। नहीं तो आप कारण बता दीजिए, आपने उनकी पेनल्टी कम क्यों की? आप बताइए ना भाई। जो पेनल्टी पहले आप लोगों ने 2 लाख रखी थी वो 50,000 कर दी, और दूसरी पे जो 5 लाख रखी थी वो 2 लाख कर दी। इसमें आपके पार्टी के पूरे सदस्य इस कमेटी में थे और उन्होंने महसूस किया ये। आप बोलना जब आपका नंबर आए। आप चाहो तो उत्तर दे देना। ये हमारी पार्टी से नाम नहीं लिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये यानी कि समझ में नहीं आ रहा। आपने, चलो आप बता दो पेनल्टी कम क्यों की है कोचिंग वालों की, बता दो, कोई जवाब है तो। अब अपना बोल लीजिए। उन पे तो पेनल्टी बढ़ानी चाहिए थी, आपने बढ़ाई नहीं, कम कर दी। दूसरा, जो 50 की संख्या थी उसको 100 क्यों की? आपके पास जवाब नहीं है। 100 करने से हजारों कोचिंग आपके इससे बाहर हो गए, आपके दायरे से, जो आप कानून लेके आ रहे हो। आपने उनको फायदा देने के लिए आपने इस संख्या को 50 से 100 किया है। और मैंने पिछली बार भी कहा था जब ये बिल आया था कि ये बिल जो है कोचिंग को फायदा देने के लिए बात है, ये कोटा की बात नहीं है, ये मोटे माल की बात है। इसलिए ये सारा बिल चेंज किया जा रहा है। और तो और आप लाते बिल लेके आते, उसमें प्रावधान करते कि संस्थानों को अलग करेंगे। भीड़ भाड़ का जो इलाका है अध्यक्ष जी, वहां से बच्चों को वहां से शिफ्ट किया जाए, एक अच्छा माहौल वहां पे दिया जाए। सुसाइड की आपने आंकड़े गिरा दिए पिछले 4 साल के। इस 1 साल के आंकड़े बताओ ना, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? इतिहास बना दिया। जितने बच्चे आज तक सुसाइड नहीं किए, उतने बच्चे इन पिछले 6 महीनों में सुसाइड किया है। उस पे आप एक शब्द नहीं बोलोगे। और तो और आप सुनिए, आपने नरेंद्र मोदी जी के नियमों को मानने से मना कर दिया। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, मोदी जी की सरकार जिसको आप कहते हो, उसके खिलाफ भजनलाल जी सरकार नियम लेके आई है। 100% लेके आई। मैं बताता हूं, जो बिल भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उसकी बिंदु संख्या 8 के 3 और धारा 11 के दूसरे खंड में 3 नंबर पर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन में बिंदु 6(1)(c) स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 वर्ष तक के बच्चे अर्थात 10 तक के बच्चों को, किसी भी प्रकार से 10वीं क्लास तक के बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोचिंग पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह भारत सरकार कह रही है। और भारत सरकार किस बेस पे कह रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत सरकार ने जो सर्वे करवाया, गहन मंथन हुआ, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, NCPCR, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट, जिसके अंदर IIT मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा सर्वे किया गया। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा इस संबंध में चल रहे जो केस है, उनमें जो जवाब आपने पेश किए, उसके अंदर जो विवेचनाएं हुई, उसके आधार पे, और यही नहीं, स्टेक होल्डर्स की जो आपत्ति और उसके जवाब जो दिए, उसकी जो विवेचना हुई, और पब्लिक ओपिनियंस, इन सब के आधार पर यह तय किया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। तो आपने ये परवर समिति में क्या किया भाई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की? आपने 16 साल तक के बच्चों को इसके अंदर क्यों लिया है? ये मैं पूछना चाहता हूं। जो लगातार आप कहते हो आर्थिक नुकसान, आप इसको मैं सुन रहा था कि आप लोग कह रहे हो कि 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, होगी इंडस्ट्री, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के मासूम वहां पे सुसाइड करे, मरने को मजबूर हो जाए, और वो जो माता पिता अभिभावक
अपने खून पसीने की कमाई उसके अंदर लगा दें, और नतीजा क्या है? नतीजा है सरकार, क्या यही डबल इंजन है? क्या यही डबल इंजन है? मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चों का, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग में भी नाम चल रहा है, कोचिंग के अंदर नाम चल रहा है। गुरुजी बैठो आप, बैठो आप गुरुजी, क्या बोल रहे हो? मैं आप बैठा हूं बैठो। कोचिंग के अंदर जिनका आपका नाम चल रहा है और उन्हीं बच्चों का नाम स्कूल के अंदर चल रहा है, यानी वो बच्चे स्कूल के अंदर भी है, कोचिंग के अंदर भी है। तो ये 16 साल तक के आपका इसमें नियम में नहीं आएगा, तो फिर ये तो सब बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को वापस भेजिए और इनको डायरेक्शन दीजिए कि राजस्थान के जो बच्चे और जो पूरे देश के बच्चे यहाँ पे आते हैं वो सुसाइड नहीं करें और अभिभावकों की जेब नहीं कटे। उनके पक्ष में ये बिल होना चाहिए, न कि उनके खिलाफ ये बिल होना चाहिए। मैं इस बिल की घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। राजेंद्र पारिक।